A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English of standard 7. So in our previous session we have completed unit number 7, keeping a promise with its explanation and hard words. Okay, so today we are going to start the glossary word of this lesson. So let's get started. We are starting from glossary explanation. Okay, look over the board. So first, holding court. Okay, होल्डिंग कोर्ट मीन्स हैविंग अ मीटिंग, यानी कि जब भी कोई किंग अपनी किंगडम में अपनी जो कोर्ट है वहाँ पर सभी सदस्यों को यानी कि सभी मिनिस्टर्स को इकट्ठा करके किसी भी मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हो या तो फिर किसी के लिए जस्टिस करने वाले हो, तब जिस मीटिंग का आयोजन किया जाता है उसको बोलते हैं होल्डिंग कोर्ट. ओके, यानी कि हैविंग अ मीटिंग करना. नंबर सेकेंड, फ्लैटरिंग. FLATTERING. फ्लैटरिंग यानी कि प्रेजिंग समवन फॉर गेटिंग फेवर्स. प्रेजिंग समवन फॉर गेटिंग फेवर्स मीन्स फ्लैटरिंग. फ्लैटरिंग यानी कि किसी की भी तारीफ करना कोई भी फेवर पाने के लिए. अगर हमें कुछ चाहिए और हमें सामने वाले पर्सन से कुछ चाहिए, कोई भी फेवर चाहिए, तो उसके लिए अगर हम उसकी झूठी मूठी तारीफ करते रहे, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे फ्लैटरिंग यानी कि चापलूसी, खुशामदखोरी. ओके, इसको कहेंगे फ्लैटरिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट, अर्जेंट मैटर. URGENTMETTER. अर्जेंट मैटर यानी कि समथिंग टू बी अटेंड टू इमीडिएटली, यानी कि कुछ ऐसी वाकया या तो कोई ऐसी घटना या तो फिर कोई भी ऐसा ओकेजन जिसको अर्जेंटली मैटर करना ज़रूरी हो. ओके, जिसको अर्जेंटली सोल्व करना जरूरी हो, ऐसी कोई अर्जेंट थिंग अगर बन जाए तो उसे हम बोलेंगे अर्जेंट मैटर. नंबर 4, मैसेंजर. MESSENGER. हियर मैसेंजर मीन्स अ पर्सन वो ब्रिंग्स अ मैसेज. ओके, ऐसा पर्सन जो कि संदेशा लेकर आता हो, कोई भी एक मैसेज लेकर आता हो. जब मैंने आपको लेसन एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको बताया था कि पहले के टाइम में किंगडम्स में, किंग के टाइम में जब भी बड़े बड़े एम्पायर्स हुआ करते थे, उनके टाइम में अगर जब टेलीफोन्स वो सब अवेलेबल नहीं था, तब कोई भी मैसेज अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर या तो वन पर्सन थ्रू अनदर पर्सन पहुंचाना हो, तब क्या किया जाता था कि ऐसे सीक्रेट पर्सन्स रहते थे सभी किंगडम में, सभी राजाओं के पास, जो राजा का जो मैसेज होता है वो दूसरे राजा तक पहुंचाते थे बाय पैदल जाकर. ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाकर या तो फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाकर वो राजा का जो मैसेज है वो डायरेक्टली ही वो वहाँ पर जाकर देते थे. तो ऐसे जो पर्सन्स होते थे उनको बोला जाता था मैसेंजर, मैसेज पहुँचाने वाला. ठीक है. नंबर 5, विजडम. WISDOM. विजडम का मतलब होता है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता. ओके, विजडम यानी कि इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमत्ता. नेक्स्ट, वैक्स. सो द मीनिंग ऑफ वैक्स इज अ सब्सटेंस दैट मेल्ट्स व्हेन हीटेड. यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो गर्मी मिलने पर मेल्ट होता है. एक ऐसा सब्सटेंस जो कि गर्मी मिलने पर मेल्ट होता है. मेल्ट होना मीन्स पिघलना. फॉर एग्जाम्पल, जब आपके घर पर लाइट जाती है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, या तो टॉर्च जलाते हो मोबाइल में से या तो फिर वो जो सेल वाली टॉर्च आती है वो. ठीक है, और फिर क्या करते हो, कैंडल जलाते हो. ठीक है, जब भी किसी का बर्थडे होता है तब हम केक काटते वक्त क्या ब्लो करते हैं, कैंडल ब्लो करते हैं ना. तो वो जो कैंडल होती है वो कौन से सब्सटेंस से बनी हुई होती है, वैक्स से.
जैसे जैसे कैंडल जलती है वो थोड़ी थोड़ी मेल्ट हो जाती है, एंड में वो ख़त्म हो जाती है। तो किस तरह से वो मेल्ट हुई? थोड़ी सी हीट मिलने पर, ठीक है। तो ये वैक्स, ये जो कैंडल है उसका मेन बेसिक मटेरियल है वो क्या है? वैक्स है। वैक्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो थोड़ी सी हीट मिलने पर भी मेल्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 7, पे डेयरली, PAYDEARLY, पे डेयरली, यानी कि हियर ग्रेट ट्रबल, यानी कि कुछ भी ऐसा होना जिससे ग्रेट ट्रबल हो सके। ट्रबल यानी कि बहुत ही पेचीदा मुद्दा, ठीक है, ट्रबल वाला। तो पे डेयरली का मतलब कि तुम्हें इसका बहुत ही बड़ा भुगतान भरना होगा, भुगतान चुकाना पड़ेगा। ऐसा लास्ट में कौन बोलता है? चंद्रगुप्त किसको बोलता है? किंग नंदा को, कि तुमने मुझे प्रॉमिस दिया था कि अगर मैं तुम्हारा ये टास्क कंप्लीट कर दूंगा तो तुम मेरे डैडी को प्रिजन से छोड़ दोगे, लेकिन तुमने अपना प्रॉमिस कीप नहीं किया है, सो यू हैव टू पे डेयरली, यानी कि तुम्हें इसका बदला चुकाना पड़ेगा। एंड द लास्ट, इन अ हफ। तो इन अ हफ का मतलब क्या होता है? वेरी एंग्री। ओके, वेरी एंग्री। जब भी हमें किसी बात के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है तब हम जो फेशियल एक्सप्रेशंस बनाते हैं, जो बॉडी मूवमेंट बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे हम इन अ हफ। ओके, सो हियर अवर ग्लोसरी वर्ड इज ऑल्सो कंप्लीटेड। आपको आपकी फेयर बुक में पहले हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, पहले प्रॉपरली लेसन का नाम लिखना है, देन उसके हार्ड वर्ड्स लिखने हैं जो हमने प्रीवियस लेसन में कंप्लीट किए थे, देन ग्लोसरी वर्ड्स लिखने हैं, ग्लोसरी वर्ड्स के मीनिंग भी लिखने हैं। यहाँ पर मैंने ओनली ग्लोसरी ही लिखी है, ठीक है, उनके मीनिंग नहीं लिखे हैं, उनके मीनिंग आपको एक्सप्लेन किए, लेकिन आपको आपके फेयर बुक के अंदर फॉर एग्जाम्पल पहले होल्डिंग कोट, फिर इस तरह का डॉट बनाकर उसके नीचे की लाइन में उसका आंसर लिखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डिंग कोड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैटरिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्जेंट मैटर। ओके, इस तरह से आपको ग्लोसरी कंप्लीट करनी है। Okay students, so here we have completed glossary. Now move to the exercise. Okay, so our next topic is exercise. So open your book and find page number 52. Exercises of lesson number 7. In exercise, we are going to do question number 1 from Let's Understand. Okay, and question number 1 is read the following lines and answer the questions. यहाँ पर आपको कोई लाइन्स दी गई है, ओके, और उसके नीचे जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आपको देने हैं। सो आई एम गोइंग टू रीड क्वेश्चन नंबर 1A. एवरीथिंग इज अर्जेंट फॉर यू, आई हैव नो टाइम नाउ. ओके, एवरीथिंग इज अर्जेंट फॉर यू, आई हैव नो टाइम नाउ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 1 का A, और उसकी जो लाइन है वो मैं लिख रही हूँ, एवरीथिंग is urgent for you. I have no time now. I have no time now. ओके, ये आपकी लाइन है और बिलो लाइन के आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. सो आई एम गोइंग टू राइट क्वेश्चन नंबर 1's आंसर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन. ओके, एंड द क्वेश्चन इज हु इज द स्पीकर. ओके, हु इज द
speaker. Okay, again I'm going to read the line. Everything is urgent for you. I have no time now. यानी कि तुम्हारे लिए तो सारी की सारी मैटर्स जो होती है वो अर्जेंट ही होती है, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है. ओके, तो ये लाइन जो बोला वो कौन था? ये लाइन किसने बोली थी लेसन में? सो हियर द स्पीकर इज किंग नंदा. कौन, ये लाइन कौन बोलता है? किंग नंदा. तो ये लाइन किंग नंदा ने बोली, तो स्पीकर कौन हुआ? किंग नंदा. द स्पीकर इज किंग नंदा. ओके, नाउ नंबर 2. So what is our question here? Who is he speaking to? Who is he speaking to? यानी कि ये जो लाइन है एवरीथिंग इज अर्जेंट फॉर यू, आई हैव नो टाइम, ये स्पीकर ने किसको कही थी? सो हु इज द स्पीकर? किंग नंदा. एंड हु इज द लिसनर? यानी कि ये लाइन किसको कही थी? चीफ मिनिस्टर को. ही इज स्पीकिंग टू द चीफ मिनिस्टर. So the right answer is he is speaking to the chief minister. Okay, now number 3. And number 3 is who is keeping the speaker busy? यानी कि everything is urgent for you, I have no time now, ये नंदा ने कहा. ओके, तो नंदा कहाँ पर बिजी थे और उनको बिजी किसने रखा था? सो दिस इज अवर क्वेश्चन. तो क्या आएगा आंसर के अंदर? किंग नंदा उस टाइम पर पैलेस में क्या कर रहे थे? वो म्यूजिक सुन रहे थे. ठीक है, सो द आंसर इज म्यूजिक इज कीपिंग द स्पीकर बिजी. व्हाट इज द आंसर? म्यूजिक. ओके, म्यूजिक इज कीपिंग द स्पीकर बिजी. वो म्यूजिक सुनने में बिजी थे. सो हियर आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड. नाउ क्वेश्चन नंबर B. I am going to write the lines here. We have thought hard to. We have thought hard to. Okay, so here is the line we have thought hard to, यानी कि इस बारे में हमने बहुत ही हार्डली सोचा. Okay, and here are the questions and answer. So the question number 1 rise from the line is who spoke the words. ये जो words है we have thought hard to, ये कौन बोला था? सो कौन बोला था? द कोर्टियर्स. ओके, कोर्ट के जो मेंबर्स थे वो बोले थे. द कोर्टियर्स स्पोक these words. द कोर्टियर्स स्पोक this word. द कोर्टियर स्पोक these words. Yes. Now number 2. And number 2 is what were they thinking about? यानी कि वो सब किस बारे में सोच रहे थे? कौन से बारे में ये सब सोच रहे थे? They were thinking about how to take a huge lion out of a cage without breaking it. यानी कि किंग ने उनको क्या टास्क दिया था कि आप सबको सोचकर ये बताना है कि ये जो लायन है उसको
केज को टच किए बगैर बाहर कैसे निकलना है, ठीक है। इसलिए वो हार्ड थिंकिंग में पड़ गए थे, जिसमें कॉटियर ने कहा था कि वी हैव थॉट हार्ड टू, ओके। सो क्या सोच रहे थे वो कि लायन को किस तरह से बाहर निकाला जाए, ओके। आई एम गोइंग टू राइट आंसर नंबर 2, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2 and 3 and B का 1. Then I am going to write the questions answer, okay. So write down in your fair book, okay. So what is our question? What were they thinking about? And the answer is they were thinking about how to take a huge lion out of the cage without breaking it. कि हम किस तरह से इतने बड़े लायन को केज को तोड़े बगैर बाहर निकाले, ठीक है। Now what is the next question? And the next question is did they find a solution? क्या उनको solution मिला? क्या उनको solution मिला था courtiers को? No, they did not find a solution, okay. So we can write the answer of question number 3. No, they didn't find. No, they didn't find a solution. Now, question number C. And the lines are, I want an oven. I want an oven full of red hot coal. Full of red hot coal. Okay, so this is our line and question number 1 from this line and its answer. Okay, so what is question? Who is the speaker? Okay, so ये line किसने बोली थी? Who is the speaker? So who is the speaker? चंद्रगुप्ता. कौन था इसका speaker? The speaker was चंद्रगुप्त. इस लाइन का स्पीकर कौन था? चंद्रगुप्त. ओके, नाउ नंबर 2. सो व्हाट इज नंबर 2? Who is he speaking to? ये जो लाइन है वो चंद्रगुप्त ने किससे कही थी? He is speaking to the king नंदा. ये लाइन उसने चंद्रगुप्त ने किसको कही थी? नंदा को, किंग नंदा को. सो वी कैन राइट द आंसर. ही इज स्पीकिंग टू किंग नंदा. Now number 3. Is he as old as the courtiers? यानी कि ये जो चंद्रगुप्त है वो बाकी कोर्टियर्स की तरह ओल्ड था? नो, वो तो एक यंग लड़का था, वो ओल्ड नहीं था. सो नो, ही इज अ यंग बॉय. आंसर इज नो, he is a young boy. Number 4. Okay, and the question is, why does he want an oven full of red hot coal? ये जो चंद्रगुप्त है उसको ओवन क्यों चाहिए था रेड हॉट कोल से भरा हुआ? एंड द आंसर इज ही वॉन्ट्स एन ओवन फुल ऑफ रेड हॉट कोल टू मेल्ट द लायन मेड ऑफ एग्स. उसको रेड हॉट
कोल से भरा हुआ ओवन इसलिए चाहिए था ताकि वो वैक्स से बने हुए लायन को मेल्ट कर सके, ठीक है। सो हियर आवर क्वेश्चन नंबर 1 is completed from let's understand. Now we are starting question number 2. Answer the following questions in 2 or 3 sentences. Okay, I repeat the questions. Answer the following questions in 2 or 3 sentences. And here our question number A is, do you think King Nanda was a good and wise king? ओके यहाँ पर जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं उनके आंसर हमें 2 या तो 3 सेंटेंसेस में लिखने हैं, यानी कि ये बिग क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक किंग नंदा वॉज अ गुड एंड वाइज किंग? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो किंग नंदा थे वो गुड एंड वाइज किंग थे, यानी कि अच्छे और बहुत ही समझदार राजा थे? क्या ऐसा आपको लगता है? सो व्हाट इज आंसर? No, King Nanda was not a good and wise king. Okay, एक आंसर है No, King Nanda was not a good and wise king. Okay, now number B. And the answer of question number B is, what do you think the courtiers did most of the time? आपको क्या लगता है कि ये जो कोर्टियर्स थे वो मोस्ट ऑफ अपने टाइम में क्या करते रहते थे? वो क्या करते थे? फ्लैटरिंग करते रहते थे किंग की। ओके, तो कोर्टियर्स केप्ट फ्लैटरिंग द किंग मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, द आंसर इज द कोर्टियर केप्ट फ्लैटरिंग the king most of the time वो किंग की फ्लैटरिंग करते रहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। नंबर सी, do you think the chief minister is different from the courtiers? Is he happy the way King Nanda is? How does he feel about it? तो क्वेश्चन क्या है कि क्या आपको लगता है कि ये जो चीफ मिनिस्टर थे किंग नंदा के वो इन सभी दूसरे कोर्टियर से डिफरेंट थे? क्या वो हैप्पी थे नंदा जिस तरह से रूल करते थे अपने साम्राज्य पर? एंड हाउ डज ही फील अबाउट इट, और वो क्या फील करते थे इसके बारे में? ओके, सो द आंसर इज यस, द chief minister is different from the courtiers, यानी कि दूसरे कोर्टियर्स से वो अलग थे। he is not happy with the way King Nanda is. He feels the king has fallen in bed. The king has fallen in bad company. वो ऐसा सोचते थे कि ये जो किंग नंदा है वो बुरी संगत में पड़ गए हैं। Here company means संगत। ओके,
Now moving to the next question. Okay, now question number D. How do you think Chandragupta found out that the lion was made of wax? यानी कि चंद्रगुप्त को कैसे पता चला कि ये जो लायन है वो वैक्स से बना है? कैसे पता चला? When the cage was put on the oven, when the cage was put on the oven, the lion came melting out of the cage, This was how Chandragupta found out that the lion was made of wax. ओके, यानी कि जब लायन से भरे हुए केज को कहाँ पर रखा गया? ओवन के ऊपर रखा गया, तब क्या हुआ? वो जो लायन है वो मेल्ट होने लगा. ठीक है, दिस वॉज हाउ चंद्रगुप्ता फाउंड आउट दैट द लायन वॉज मेड ऑफ वैक्स. इस तरह से चंद्रगुप्ता को पता चला कि ये जो लायन है वो वैक्स से बना है. नाउ नंबर ई. वॉट डू यू थिंक चंद्रगुप्ता हैड कम टू द कोर्ट ऑफ नंदा? आपको क्या लगता है ये जो चंद्रगुप्ता है वो नंदा के कोर्ट में क्यों आए थे? चंद्रगुप्ता हैड कम टू द कोर्ट ऑफ नंदा टू ट्राई टू सेट हिज फादर फ्री फ्रॉम प्रिजन. वो अपने पापा को प्रिजन में से छुड़ाने के लिए, सेटिंग करने के लिए, कुछ सेट करने के लिए कोर्ट में आए थे. सो आंसर इज चंद्रगुप्ता had come to the court to the court of Nanda to try to set his father free from प्रिजन. ओके, अपने पापा को प्रिजन में से आज़ाद करवाने के लिए वो आए थे. ओके, सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2, डी एंड ईज आंसर्स. ओके, आई एम गिविंग यू सम टाइम टू राइट द आंसर्स. Okay, here our question number 1 and 2 are complete. Now moving forward to the next exercise. So our let's understand exercises is completed. Now let's build words. आज हम नए नए कुछ वर्ड्स के बारे में सीखेंगे. ओके, सो हियर आवर क्वेश्चन नंबर 1. ओके,
and there is some blanks. We have to fill the blanks. Okay. So open your book and find page number 54. Question number 1 below. Let's build word. I am going to read the question first. Here are some specialists. Fill in the blanks. Specialist यानी कि कोई भी क्षेत्र के अंदर जो भी आगे का पर्सन हो उसको बोलते हैं स्पेशलिस्ट, यानी कि किसी भी निष्णात, निपुण. ओके, जैसे कि हम डॉक्टरी की ही बात कर ले तो आइज़ के स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, थ्रोट के स्पेशल डॉक्टर होते हैं, ठीक है, हार्ट के स्पेशल डॉक्टर होते हैं, बड़ों के अलग डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, कुछ जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, ठीक है. तो इस तरह के सारे हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसके डिफरेंट डिसीज के रिलेवेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलिस्ट होते हैं. तो यहाँ पर कुछ डिसीज़ है, कुछ मैटर्स है, तो उनके रिलेवेंट जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है ये हम सीखेंगे. सो आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट ब्लैंक. अ डर्मेटोलॉजिस्ट टेक केयर ऑफ आवर ब्लैंक. डर्मेटोलॉजिस्ट किसको कहेंगे? जो स्किन के, हेयर के रिलेवेंट हमारे जो भी कोई प्रॉब्लम्स और डिसीज़ हो उनको सोल्व करने वाले होते हो, और स्किन के ऊपर जिन्होंने मास्टरी की हो, ठीक है, उनको बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट. ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, वो किसका केयर करते हैं? हमारे स्किन की, हमारे हेयर की. डर्मेटोलॉजिस्ट टेक्स केयर ऑफ आवर स्किन. सो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा स्किन. नंबर 2, एन ENT स्पेशलिस्ट टेक्स केयर ऑफ आवर ब्लैंक ब्लैंक एंड ब्लैंक. लिसन, ENT का मतलब होता है E मीन्स ईयर्स, N मीन्स नोज एंड T मीन्स थ्रोट. तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं, जो ENT स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं, वो किसकी देखभाल करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल E यानी कि ईयर, देन नोज एंड थ्रोट. Okay, now number C, an ophthalmologist treats people's blank. जो आइज़ होती है हमारी, उसकी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उसको क्या बोला जाता है? ऑप्थोलमोलॉजिस्ट. ओके, तो वो किसकी केयर करते हैं? हमारी आइज़ की. ओके, नाउ नंबर D, अ कार्डियोलॉजिस्ट ट्रीट्स पीपल विथ ब्लैंक प्रॉब्लम. ओके, तो आपने कभी कभी सुना होगा कि हार्ट का कार्डियोग्राम करवाया गया है. हार्ट का जो एक्सरे होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोग्राम. तो हार्ट की जो सर्जरी करते हैं, जो भी हार्ट रिलेवेंट प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट. जो कि किसको ट्रीट करते हैं? हार्ट रिलेवेंट डिसीज को. ओके, सो यहाँ पर नंबर D में क्या आएगा? हार्ट. HEART, heart. Next, a pediatrician takes care of blank problems. जब भी आपको कभी भी फीवर या तो कोल्ड कफ होता है, तब आप जिस हॉस्पिटल में जाते हो वो क्या होता है? जो भी वहाँ पर होते हैं डॉक्टर, उसको क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिशियन. ओके, क्या बोलते हैं उनको? पीडियाट्रिशियन. और वो बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो वी कैन राइट चिल्ड्रंस. And the last, an orthopedist specializes in blank and blank. Orthopedist. ओके, तो ऑर्थो का मतलब होता है हड्डियाँ. तो ये जो हड्डियों के डॉक्टर है वो किसके रिलेवेंट प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं? जॉइंट्स, यानी कि ये जो भी हमारे जॉइंट्स होते हैं वो, और बोन्स यानी कि हमारी हड्डियाँ. ओके, सो क्या आएगा यहाँ पर? जॉइंट्स एंड बोन्स. ओके, so here is the answer of question number 1.
from let's build word. Okay, write down the answer. Okay, so here I am going to end it this session. Okay, so today's your homework is write down question answers in your fair book. Okay, I am going to write the homework here. Write down, let's understand question number 1, question number 2 in fair book. So, see you in our next class. Till then, stay home, stay safe, have a nice day.